सैम बहादुर मूवी जी5 पे आ चुकी है और जब मैंने ये मूवी देखी और उस मूवी में मैंने खास करके विक्की कौशल का एक्टिंग देखा तो मेरे मुंह से बस एक शब्द निकला। My God, what an actor. जिस बखूबी से इन्होंने सैम बहादुर के कैरेक्टर को अपनाया है, उसमें ढल गए हैं, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि कितनी बेहतरीन तरीके से लिखी गई है ये कहानी और कितनी बेहतरीन तरीके से उतर गए हैं विक्की कौशल उस कहानी के अंदर। पहले इस मूवी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। ये मूवी फोकस करती है सैम मानेकशॉ जो कि इंडिया के पहले फील्ड मार्शल थे, उनकी लाइफ पे। ये मूवी उनके बचपन की तो कहानी नहीं बताती है, तो बायोपिक तो तुम नहीं बोल सकते हो, बट इन अ वे उनकी आर्मी लाइफ की जो जर्नी होती है वो दिखाई जाती है इसमें। बचपन की कहानी अगर तुम्हें मोटा मोटी जानना है तो मैं इतना बता दूं कि वो अमृतसर में पले बड़े थे, वो इसी कारण अच्छी खासी पंजाबी बोल लेते थे और ये मूवी में दर्शाया भी गया है। बस और एक चीज़ दिखाई गई है इसमें कि वो बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज जैसे नेपाली और हिंदी भी बहुत बखूबी बोल लेते थे। अब आते हैं कि मूवी कहानी कहाँ से कहाँ चलती है। तो कहानी उनकी जवानी के दिनों की थोड़ी पार्ट दिखाती है, उनकी जवानी के थोड़े पार्ट्स के बाद उनकी आर्मी की थोड़ी सी लाइफ दिखाती है, बट मेन जो फोकस है वो उनका जो पार्टीशन के बाद वाला टाइम जो शुरू हुआ था उनका एज आ आर्मी में और उनका सफ़र कैसा रहा था और सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी के साथ उनका कैसा कनेक्शन था, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। इस चीज़ में एक एक डिटेल का बहुत ही तगड़ा ध्यान रखा गया है इस मूवी को बनाते वक्त। एक्टिंग में सबने झंडे गाड़े हैं भाई साहब, मतलब भयंकर ही झंडे गा रहे हैं। चाहे तुम विक्की कौशल का बात कर लो या जीशान का बात कर लो या फिर तुम फातिमा सना शेख का बात कर लो या फिर सानिया मल्होत्रा का बात कर लो, जिसको जो कैरेक्टर मिला है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया है। जीशान अयूब जो है वो याया खान के रूप में नज़र आए हैं, बट उनका जो रोल है ना वो उतना लंबा नहीं है, मतलब जो बिट्स एंड पीसेस में बोल सकते हो तुम, उनका कैरेक्टर दिखाया गया है। बट फातिमा सना शेख का एक लंबा चौड़ा रोल है इंटरवल के बाद और वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से निभाती हैं वो चीज़। बट याया खान का जो कैरेक्टर है वो एक स्पीच देता है और वो स्पीच तुम्हारे दिल को छू जाएगी। वो पार्टीशन से पहले, जस्ट पहले का बात है वो। एक और चीज़ है कि याया खान का जो पोस्ट लाइफ है, जो पोस्ट पाकिस्तानी लाइफ है, उसमें उसकी बॉडी कैसे चेंज होती है ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही तगड़े डिटेल में बनाया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी कैरेक्टर का जो लुक्स में भी कोई कंप्रोमाइज़ किया गया है। जिस कैरेक्टर को जैसा दिखना चाहिए वो वैसा दिखता है इस मूवी में और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मूवी के डायलॉग्स जो हैं वो भी बहुत बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं और जिस लहजे में विक्की कौशल ने उनको बोला है वो भी बहुत बाकमाल है। कोई भी लाइन तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि क्रिंज लिख दिया है या कोई भी लाइन ऐसा तुमको नहीं लगेगा कि भाई क्या ही बोल रहा है ये। एक ऐसा सीन है कि जहाँ पे एक छोटा सा ट्रूप का ये रहता है और वहाँ पे सैम मानेकशॉ यानी कि विक्की कौशल एक स्पीच देते हैं और वो जब स्पीच देके निकलता है ना तो तुम फील कर सकते हो जो वो फौजी फील करते हैं, जो वो लास्ट में सत श्री अकाल के नारे लगते हैं। वो एकदम छोटा सा ही ट्रूप रहता है और वो बस निकलते हुए दिखाया गया है विक्की कौशल को, लेकिन जो इम्पैक्ट है ना उस सीन का वो तुमको फील होगा। यही बातें हैं कि छोटी छोटी डिटेल्स जो मूवी में डाली गई हैं, जो डायलॉग डिलीवरी है, जो 1-to-1 कन्वर्सेशन है, जो इंटेंसिटी ऑफ दैट कन्वर्सेशन है। अब जैसे एक कन्वर्सेशन में उनको जा कर के मतलब विक्की कौशल और फातिमा सना शेख को एक दूसरे से बात करनी होती है इस सीन में। इस सीन का इंटेंसिटी तुम समझ सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या फील कर रही है और जो आर्मी जनरल है वो क्या फील कर रहा है और वो एक दूसरे से किस सिचुएशन पे किस इंटेंसिटी के साथ बात कर रहे हैं, जो बहुत ही बखूबी तरीके से लिखा गया है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि इन्होंने किसी भी सीन को, किसी भी डायलॉग को, किसी भी फ्रेम को लाइटली नहीं लिया है और ऐसी मूवीज़ बनती नहीं है। इसीलिए मैंने थंबनेल पे डाला है कि वी फेल्ड एज अ ऑडियंस, जो इस मूवी को उतना प्यार नहीं मिला क्योंकि ये एनिमल के साथ आई हुई थी और एनिमल का बहुत ज़्यादा हाइप था, वो मूवी भी अच्छी थी, उसी चक्कर में ये दब गया। लेकिन ये एक जेम है भाई, मतलब इस मूवी के लिए ना तुम विक्की कौशल को एक अलग से सेपरेट अवार्ड दे दो। और जो मेघना गुलजार हैं, जो कि गुलजार साहब की बेटी हैं, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, उनको भी एक तमगा मिलना चाहिए कि भाई तुमने इतनी डिटेलिंग के साथ मूवी डाली है। मतलब वो जो स्पीच वाली बात बोली थी ना मैंने, वहाँ पे सब बोलता है, मतलब सब ऐसा ग्लास उठा करके वाइन का बोलता है टू द आर्मी, बट सैम मानेकशॉ को फोकस करके वहाँ पे बुलवाया गया है, मतलब फोकस में है वो, और वो एक डायलॉग बोल रहा है टू द इंडियन आर्मी।
मतलब कितना डिफरेंस क्रिएट करता है एज एन ऑडियंस। तुम सोचो कि उसके माइंड में तभी से इंडियन आर्मी चल रहा था, इतना आर्मी वाला सोच था उस इंसान का कि वो आर्मी नहीं बोलता है, वो अपनी कंट्री का आर्मी बोलता है, वैसा वाला। तो वो जो डिटेलिंग डाली जाती है ना, बहुत तगड़ी डाली जाती है। मूवी का डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया गया है। जैसे कि मैंने बोला है कि मेघना गुलजार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और उन्होंने हर छोटी डिटेल का ध्यान रखा है। इस मूवी में जो इमोशन शोकेस होना चाहिए, क्योंकि आर्मी की मूवी है ना, तो तुम उस आर्मी ऑफिसर से कनेक्ट कर पाओगे कि नहीं, उसके ट्रूप से कनेक्ट कर पाओगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा बात होता है। एक स्पीच होती है, वहाँ पे तुम उस इम्पैक्ट को देख सकते हो। एक जो वहाँ पे डायलॉग्स डिलीवरी होती है, वहाँ पे तुम इम्पैक्ट देख सकते हो। एक 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है जब उनका लाइक कोर्ट मार्शल होने वाला रहता है या उन पे जो इंक्वायरी बैठती है, तो उस इंक्वायरी का जो इंटेंसिटी है वो तुम देख सकते हो कि कैसे ग्रेजुअली वो पहला जो विज़िट होता है वो कितना इंटेंस होता है, बट जो सेकेंड थर्ड फोर्थ विज़िट होता है वो कैसा ग्रेजुअली उसकी जो लाइटनेस बढ़ने लगती है, कि वो जो इंटेंसिटी है वो कम होने लगती है। कैसी इंटेंसिटी होती है जब एक राजा आता है और वो पैनिक किया रहता है, कश्मीर वाला सिचुएशन जब आता है, तो वो हर एक चीज़ को ना, उस डिटेलिंग को जो मतलब तुम पकड़ के रखते हो, तो ये डायरेक्शन बहुत कमाल का होता है। जो बांग्लादेश वाला सीन होता है, जो उससे पहले वाला सीन होता है जहाँ पे उसके आर्मी ऑफिसर्स मारे जाते हैं अपनी ही फ़ौज की गलती की वजह से, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि तुम सामने ऑडियंस को वो फील करवा सको। जितनी देर तुम अपने स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे ना इस मूवी के, तुमको लगेगा कि यार तुम कुछ देख रहे हो। इस मूवी को देखने के बाद तुमको कुछ एहसास होगा कि नहीं, मैंने कुछ बहुत ही बेहतरीन देखा है। ये मूवी तुम्हें 110% देखनी चाहिए, अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखो। G5 पे ये मूवी आई है भाई। ये मूवी देखने के बाद तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारे परिवार वाले खुश हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना बहादुर सोल्जर हमारे इंडियन आर्मी में थे और उन्होंने कितना कुछ किया है इंडियन आर्मी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखता है कि हम उस इंसान के बारे में जानें जिसने देश को बदलने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है। और विकी कौशल को सैल्यूट है भाई कि उसने जिस तरह से इस रोल को निभाया है, तुमको लगेगा कि तुम रियल लाइफ सैम मानेकशॉ को देख रहे हो, जो कि बहुत बड़ी बात होती है किसी कैरेक्टर के बारे में इतना घुस जाना, जबकि उनके बारे में कहीं ज़्यादा लिखा पढ़ा नहीं है, मतलब बहुत कम जगह पे पता है लोगों को। तो बहुत ही मज़ेदार सीक्वेंस है, प्लीज़ देखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।